बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भी खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ होती है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागहानी आफ़तों से भी महफूज रखे और बीमारी से भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक ये देखें, ये फरहान और ये अफ़ान जो है ना ये खेल रहे हैं और आज जो है ना अभी शाम का टाइम है और आप तमाम व्यूवर्स को ने कमेंट किया था कि आपका ये घर सिस्टर कौन बनवा रहा है, क्या आपके ससुराल वाले बनवा रहे हैं। तो उस कमेंट का भी जवाब देंगे। एक और कमेंट था कि मैं भूल गई थी दिन को, जो मैं वीडियो मैंने अपलोड की तो मैंने मामी की दावत का कहा था, वो मैं भूल गई, सॉरी। वो नियाज़ होती है या ख़त्म शरीफ होता है उस के लिए। और सिकंदर भाई का तीसरा भाई बार बार पूछ रहे थे, वो खलील भाई ये एक हो गए, एक सिकंदर भाई और एक शकील भाई। शकील भाई वो हैं जो टूर एंड टेस्ट वाली के वालिद हैं। और दूसरा एक कमेंट आया हुआ था कि आप डेली रूटीन वाली का नाम क्या है, तो उनका नाम मुख्तार बीबी है, मुख्तारा बीबी। हम तो मुख्तियार कहते हैं, मुख्तियारी कहते हैं, जैसे जैसे नाम होते हैं सराइकियों में। जैसे मेरा नाम अब साजदा है तो सब साजदी भी कहते हैं। साथ में छोटी ये मिला देते हैं। तो इन सवालों के जवाब देंगे और घर का भी विज़िट करवाऊंगी। और बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह सिस्टर आपका रूम अच्छा है। लाइट भी आ गई है, शुक्र है। अभी मैंने बर्तन भी धोने हैं क्योंकि पड़े हुए थे, लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी हो रही थी। बस अब ये आयत फातिमा के कपड़े लपेट दे के रख देती हैं और उसके बाद फिर बर्तन धोती हैं। अभी तक मैंने सुबह से रोटी भी नहीं खाई क्योंकि मामी की नियाज पे गए थे, ख़त्म शरीफ पे, वहाँ पे थोड़े से चावल खाए थे बस। और फिर फ़ौरन ही वापस आई मैं। और एक और भी कमेंट है जो बार बार शायद एक ही बंदा करता है कि सिस्टर आप फ़िल्टर ना लगाया करें, आप ऐसे बहुत प्यारी लगती हैं। तो फ़िल्टर इसलिए लगता है क्योंकि मेरे कैमरे का रिज़ल्ट बिल्कुल भी ख़राब है। आप लोगों को एक झलक भी मेरी नज़र नहीं आएगी, इतना मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। पहले कुछ था फिर कुछ था, अब तो बिल्कुल भी डैमेज हो गया। अब ऐसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि सब मिल के मुझे मोबाइल ले दें, फिर मैं फ़िल्टर नहीं लगाया करूँगी। तो अभी चलते हैं क्योंकि अभी जो है ना ये आयत फातिमा के चल के कपड़े लपेटते हैं और उसके बाद फिर मैंने बर्तन भी धोने हैं। लाइट आई हुई है कि मैंने कहा आयत फातिमा देर से आएगी, उसकी अम्मी भी देर से आएंगी और उसकी जो है ना कपड़े मैंने कहा लपेट के मैं रख दूँ। पता नहीं क्या क्या डिज़ाइन मारे हुए हैं। ये देखिए, ये आयत ना कोट निक्का दिया मेरा बड़ा है, तेरा बड़ा है। हाँ ओदा कितनी जाड़े दू जाड़े लगे न सुख दे इवे ना जी। उसको मैंने धोया था इतवार वाले दिन। ये देखो ये कपड़े हैं। ये बड़ा कोट तो चाचू का है, आपके चाचू का है ये वाला। हाँ ये वाला। इतना नीचे करके ना दिखाओ प्यारे व्यूअर्स को, नजर आ जाता है। पीछे करके दिखाओ। पता नहीं कैसे वीडियो बन रही है, सही बन रही है जी। पता नहीं। ये 3 अभी पुराने हो गए हैं, अब आयत को इतने आते भी नहीं है, तंग तंग होते हैं। पिछले साल वाले हैं, इस साल नई शॉपिंग नहीं की, अभी करेंगे इंशाल्लाह वो भी। अफान की कैप चेक करो, कायदे आज़म वाली है। ये देखो पान शाम का तो करो। अस्सलाम वालेकुम। नहीं करता। ये आधे आसा पंच आधे आता पंप। चले अब ये कपड़े पड़े रहे यहाँ पे और ये भाई का कोट भी है, अभी ताला लगा हुआ है। जब वो आएंगे तो अपने ये कपड़े। प्यारे व्यूअर्स, भाभी लोगों की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। पालक के चोपे बने हुए हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये देखिए, कुछ दिनों के बाद ये खाने के काबिल हो जाएगी, सालन इसका बन जाएगा। ये और पालक है, वो वाली और है, एक ही लगती है।
वो जो दूसरी पालक होती थी इसके साथ वो ये वाली ये जो है ना ये कट कट ये ज़्यादा बनी हुई होती थी, वो दूसरी पालक है। लहसुन भी है, इस दफ़ा इतना लहसुन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है। सबसे पहले नहीं तो फिर लहसुन ही हमारे यहाँ इधर होता था। ये धनिया, धनिया भी ठीक है, सब्ज़ी बनाने जितना हो रहा है। जी तो प्यारे व्यूअर्स, उधर शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक तो ट्रैफिक भी इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो बंदा कोई बात भी नहीं कर सकता, शोर बीच में बहुत ज़्यादा होता है। तो यही आप लोगों का सवाल था, अब मुझे नाम याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये घर कौन बनवा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूब पे भी नहीं है वो भी मुझसे सवाल करते हैं, इधर अपने ही रिश्तेदारों में से। तो वो भी कहते हैं कि ये घर कौन बनवा रहा है, क्योंकि मोस्टली इतना पता होता है सबको कि अगर किसी इधर हमारी बरादरी में किसी का घर बन रहा होता है तो वो या तो कोई एनजीओ वाले बना रहे होते हैं, या फिर कोई सिस्टर बनवा रही होती है, या फिर कोई किसी की हेल्प आई हुई होती है। तो इस इधर मेरे मामले में ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही मेरे पास किसी की हेल्प आई है, ना मुझे किसी सिस्टर ने 1 रुपया दिया है, ना कोई आया है यहाँ पे, ना कोई एनजीओ वाले हैं। ये घर मेरी अपनी सेविंग से बन रहा है, जो मैंने अपनी टिकटॉक लाइव पे कमाया, जो मेरे पिछले चैनल गुजरे थे उसमें से जो आए थे। और आप तमाम व्यूवर्स को याद होगा, जो मेरे चैनल पे पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको याद होगा कि मैंने एक गाय भी ली थी, और उसको मैंने बेच के बछड़ा लिया था, जो कि अब मैंने उसको सेल किया है। तो उसमें से इतने प्रॉफिट और इतने पैसे बन गए जितने कि मैंने अपनी घर के ऊपर लगा रही हूँ, और जो मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगी। और जितने मतलब कि जितना जेब खर्च है मेरे पास उस जितना तो मैं करूँगी। उसके बाद जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर काम भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप लोगों ने ये कहा कि आपका ये घर जो है ना, आपके ससुराल वाले जो होने वाले ससुराल वाले हैं वो बनवा के दे रहे हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। अभी तो मेरा निकाह भी नहीं हुआ। निकाह हाँ हो जाता है तो फिर ज़िम्मेदारी उनकी बन जाती है, तो वो देते तो फिर मैं ले भी लेती। ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप लोगों से छुपी हुई मेरी कोई भी बात नहीं है। हाँ, एक शर्त मैंने उधर लगाई थी जब रिश्ते वाले आए थे, वो भी मैंने कहा निकाह जब होगा तब मैं वो शर्त रखूँगी। वो शर्त क्या है, ये कल वाली वीडियो में आप तमाम व्यूअर्स से बात करूँगी कि वो शर्त क्या है। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट के ऊपर मैंने कहा कि ये भी अपने प्यारे बहन भाइयों की गलतफहमियां दूर कर दूं कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये मेरे अपने ही सेविंग के पैसे हैं, और जो मेरी गाय के पैसे हैं ये वही हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जगह को कंप्लीट कर रही हूँ। जहाँ तक मेरे पैसे गए जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जहाँ तक मेरी जगह जाएगी वहाँ तक मैं आप तमाम व्यूअर्स को कहूँगी कि जो है ना मेरे अब पैसे ख़त्म हो गए हैं। और दूसरी वो शर्त भी मैं आप तमाम व्यूवर्स को बता देती हूँ, वो यही है कि मैंने उन लोगों को कहा था, बल्कि मेरी आप ही लोगों ने भी कहा था कि रिश्ता तो ठीक है हम करेंगे, लेकिन हमारे पास जहेज़ कुछ भी नहीं है अपनी बेटी को देने के लिए, और ना हमारे पास गोल्ड है, ना कुछ ऐसी वैसी कोई चीज़ भी नहीं है, ना हम फर्नीचर ले सकते हैं ना कुछ। हाँ, वो लोग इस बात पे आ जाएंगे तो चलें, कुछ पैसे में मिला के कुछ वो मिला के फर्नीचर वगैरह ले लेंगे। जहेज़ का क्या है, वो मेरे पास इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, पेटियां हैं, बिस्तर जितने हैं, जो चीज़ कम होती है। हाँ, बरी के और ये वाले कपड़े मुझसे इतने तो वो महंगे होते हैं, ये मैं नहीं ले सकती, ये वही लेकर देंगे। हाँ, बस यही बातें थी जो उस टाइम, वो तो ऐसे मजाक मजाक में हम औरतों की बातें थी। जब निकाह के लिए वो लोग आएंगे तो फिर ये बातें आपस में डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप तमाम व्यूवर्स जो है ना इस बात पे एग्री हो जाए कि मेरा घर ये कोई भी नहीं बनवा रहा, मेरा ये घर कोई भी नहीं बनवा रहा, मैं अपनी सेविंग से ये अपना घर बनवा रही हूँ। बस अब जो है ना एंड हो गया है। चाय थोड़ी सा दूध पड़ा हुआ था, मैंने कहा चाय बना लूँ, तो उसके बाद जो है ना बस फिर मगरिब की भी नमाज़ पढ़ ली, सब कुछ हो गया क्लियर। थोड़ा थोड़ा अंधेरा है ऊपर, देखते हैं कि वीडियो बनती है या नहीं बनती। आयत इधर कार्टून लगा के देख रही है,
अब तो ऐसे लगता है जैसे ये भी हिल रही है सीढ़ी। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह जैसे वो तहखाने नहीं होते वैसे ही लग रहा है। ये देखिए अभी जो है ना ये भाई तराई कर रही हैं। ये देखिए क्योंकि सुबह ये वार जो है ना 4 वार बच के हैं, ये कंप्लीट करने ही है।